सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चंस में एक सीरीज आपको पूरी अल्फाबेट की दी जाती है और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो 12वां लेटर है लेफ्ट से, तो कौन सा लेटर उसके चौथे नंबर पे आएगा अगर हम लेफ्ट से काउंट करेंगे। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को हम करें उसके पहले थोड़े से कुछ एक टिप्स यहाँ पर हम याद रख लेते हैं। देखिए, एक सीरीज जो आपकी होती है अल्फाबेट की, तो आप कोशिश करें कि इसके नंबर्स आपको याद हो। मीन्स ये इस तरह से, मीन्स कौन सा वाला अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है, बस ये नंबर एक आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि ए का नंबर होता है 1, बी का होता है 2, सी के लिए हम 3, 4 के लिए डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, जी के लिए 7, एच के लिए 8, आई के लिए 9, जे के लिए 10, के के लिए 11, एल 12, एम 13, एन 14, 15, then 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, then 26। ये नंबर्स आपको अगर पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कुछ सेकंड्स में सॉल्व इसमें आप कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, ये नंबर्स आपको बस एक बार थोड़े से पता हो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी आपके लिए हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सीरीज आपको यहाँ पे दे रखी है और आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, विच लेटर विल कम फोर्थ, है ना। तो विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब 12वां लेटर जो हमारा लेफ्ट से है, 12वां लेटर जो हमारा लेफ्ट से है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा लेटर होगा जो चौथे नंबर पे होगा लेफ्ट। मतलब 12वां लेटर जो आपका लेफ्ट से है ना, 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये कौन सा होता है, अभी अभी हम लोगों ने नंबर्स के देखे थे, ये आपका होता है एल। ठीक है, अब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो वो कौन सा नंबर होगा जो इस 12वें लेटर्स के चौथे नंबर लेफ्ट पर होगा। मतलब ये तो आपका एल है, अब आपको 4 और लेफ्ट की प्लेस पर यहाँ पे शिफ्ट करना है। मतलब 4 आपको और लेफ्ट पर यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो देखिए 12वें नंबर पे आपका एल है, आपको जाना है कहाँ पे, आपको 4 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो तरीका क्या है, आप 4 को माइनस कर दो। अगर आपको मान लो राइट में जाना होता, अगर आपको 4 प्लेस राइट में यहाँ पे जाना होता तो आप 4 इसमें प्लस कर देते, लेकिन आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना है लेफ्ट के अंदर, तो आप इसमें से 4 माइनस कर दोगे। मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब 8वां लेटर जो है लेफ्ट से आपका होना चाहिए। तो 8वां लेटर लेफ्ट से कौन सा वाला होता है, हम लोगों ने अभी इसके नंबर सारे के सारे देखे थे। ये आपका होता है एच। आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका होता है कौन सा वाला लेटर, तो एच लेटर जो आपका होता है यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एच लेटर जो आपका होगा वो 4th लेफ्ट पोजीशन पर होगा, किससे, तो आपके एल से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 17वां लेटर जो है लेफ्ट से है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कि 17वां लेटर लेफ्ट से कौन सा वाला होगा। तो देखिए अभी भी हम लोगों ने सारे के सारे नंबर देखे थे, 17वां लेटर कौन सा होता है। यहाँ पर अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो नंबरिंग हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर वो नंबरिंग थोड़ी सी आप याद रख लेते हैं तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग यहाँ पे याद है तो आपको अच्छे से पता होगा कि 17th लेटर लेफ्ट से कौन सा वाला होता है, तो वो होता है क्यू। 17th लेटर जो आपका लेफ्ट से होता है वो कौन सा वाला होता है, तो वो क्यू आपका होता है। अगर आपको पहले से पता है तो आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। और अब आपसे पूछा क्या जा रहा है
विच लेटर विल कम 7 टू द लेफ्ट, मतलब ये जो 17th लेटर हमने यहाँ पे निकाला है उसने क्या पूछा आपसे, तो सातवां लेटर, इस लेटर से सातवां लेटर लेफ्ट की तरफ, ये आपसे उसने पूछा है, ये आपसे उसने पूछा है विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट, मतलब ये जो लेटर अभी हम लोगों ने निकाला है इसके 7 प्लेस लेफ्ट में हमको जाना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर है अगर उसके लेफ्ट में आपको जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको राइट में जाना है, मतलब अगर उसने आपसे पूछा होता कि 7th लेटर फ्रॉम द राइट टू द राइट, मतलब इसका राइट साइड में 7th लेटर कौन सा हुआ, तो आप उस कंडीशन में उसमें प्लस कर देते, लेकिन उसने आपसे लेफ्ट में पूछा है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। यही उसने आपसे पूछा है विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट, तो इसमें से आप 7 जो है माइनस करेंगे, तो 7 जब आप इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखिए 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट है। अब फिर से दो चीजें हैं, या तो आपको नंबर से याद हो तो आप बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आप इसमें काउंट करने बैठेंगे तो वहां पर आपका टाइम लग जाएगा। अगर आपको नंबर बताएं कि 10th लेटर कौन सा होता है लेफ्ट से, जो कि होता है जे, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर आंसर को टिक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो काउंट आप करेंगे, वहां पर टाइम थोड़ा सा आपका इसमें जा सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है जैसा कि आपने देखा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसमें पैटर्न इसमें चेंज हुआ है। अभी इसके पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए वहां पर कोई भी लेटर अगर हमको दिया जा रहा था तो वो लेफ्ट एंड से दिया जा रहा था, मतलब हमने भी जो नंबरिंग अभी देखी थी वो लेफ्ट एंड से देखी थी। मतलब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई ए का नंबर होता है 1, बी की रैंक होती है 2, सी की रैंक होती है 3, डी की रैंक होती है 4, ई की रैंक होती है 5, एफ की रैंक होती है 6। ये सारी की सारी रैंक्स हम लोगों ने देखी थी। ये रैंक कौन सी है, तो ये रैंक आपकी लेफ्ट से है। मतलब अगर आपको दिया जाए कि 4th लेटर फ्रॉम द एंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड से था, लेकिन अगर आपसे राइट हैंड से पूछा है तो आप क्या करेंगे, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप बता देते डी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि 4th लेटर फ्रॉम द राइट क्या होगा, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए बहुत ईजी होता है। अगर लेफ्ट से हमको निकालना, उसके नंबर्स तो हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन अगर आपको राइट से निकालना हो, अगर आपको निकालना है लेटर कहां से, राइट हैंड से, आपसे पूछा गया कि आप राइट हैंड से लेटर निकालिए। सपोज कीजिए आपसे पूछा गया है कि आप निकालिए 5th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, आपसे पूछा गया है कि 5th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड आप निकालिए। अगर लेफ्ट से निकालते तो ई हमारे पास था, लेकिन अगर आपको राइट से निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको 27 में से माइनस कर दीजिए। आपसे अगर मान लो पूछा जा रहा है कि 5th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, अगर लेफ्ट से होता तो हमारा आंसर ई हो जाता, लेकिन अगर आपसे राइट से पूछा तो आप क्या करेंगे, आप 27 में से उसको माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 27 में से 5 को अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 22। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे जो 5वां लेटर आपका था, आपका जो 5th लेटर था फ्रॉम राइट हैंड से, वो एक्चुअल में क्या है, तो वो आपका है 22nd लेटर। वो आपका क्या है, वो आपका है 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब यहां पर वही कंसेप्ट की बात हो रही है जो हम लोगों ने ऑर्डर रैंकिंग के अंदर पढ़ा था। मतलब किसी भी लेटर के बारे में, अगर किसी लेटर की रैंक आपको राइट से दे रखी है तो आप सबसे पहले उसको लेफ्ट से निकाल लो। लेफ्ट से क्यों निकाल लो, क्योंकि लेफ्ट से हर एक का नंबर हमको पता है, लेफ्ट से हर एक की रैंक हमको पता है। तो कोई भी लेटर अगर आपको राइट हैंड से यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट से उसकी रैंक निकालेंगे। लेफ्ट से रैंक निकालने का तरीका क्या है, आप उसको 27 से माइनस कर दीजिए। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, किसी भी लेटर की रैंक अगर आपको राइट से दे रखी है तो आप सबसे पहले उसकी रैंक कहां से निकालेंगे, आप लेफ्ट से उसकी रैंक निकालिए। और आप कैसे निकालेंगे, तो आप 27 में से उसको माइनस करके यहां से निकालेंगे, इस तरह से। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या था, विच लेटर विल बी द 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। सब कुछ वैसा के वैसे ही है, बस खाली यहाँ पे जो लेटर की रैंक थी वो लेफ्ट हैंड की बजाय अब हमको राइट से दे दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या निकाले, 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो भाई अगर देखिए लेफ्ट से अगर आपसे पूछा जा रहा होता, तो लेफ्ट से हम सभी को पता है कि 19th लेटर कौन सा होता है, एस होता है।
एस हमारा होता है 19th लेटर कहां से, लेफ्ट हैंड से, लेकिन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, आपसे राइट हैंड से पूछा जा रहा है, तो ये देखिए 19th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, ये आपसे यहाँ पे सबसे पहले उसने पूछा है। तो देखिए राइट हैंड से आप काउंट करने बैठे हैं, इसके बजाय आप लेफ्ट से पहले इसकी रैंक निकालिए, क्योंकि लेफ्ट से हमको रैंक ऑलरेडी पता होती है, तो इसकी लेफ्ट से रैंक कैसे निकालेंगे, 27 में से इसको माइनस करेंगे। देखिए 27 में से 19 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 8th लेटर की बात हो रही है लेफ्ट हैंड से। तो भाई देखिए 8वां लेटर कौन सा होता है, लेफ्ट से हमको पता है एच होता है ना, 8वां लेटर कौन सा होता है, एच होता है। अब आगे इसमें क्या पूछा गया है, which letter will be the 6th to the left of the 19th letter। तो देखिए 19th लेटर तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, आगे उसने क्या कहा है, which letter will be 6th to the left। तो मतलब ये जो 8वां लेटर हमने निकाला है, हमें इसके लेफ्ट पे जाना है 6th प्लेस पे, यही उसने आपसे पूछा है, which letter will be the 6th to the left, मतलब इसके लेफ्ट में हमको जाना है 6 प्लेस पे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमको लेफ्ट में जाना हो तो हमको माइनस करना होता है, अगर हमको राइट में जाना हो तो हमको प्लस करना होता है, हमें जाना है लेफ्ट में, तो आप इसमें 6 माइनस कर दो, 8 में से 6 गया, बचेगा 2। अभी 2 रैंक किसकी होती है, 2 रैंक आपकी होती है बी की, 2 रैंक यहाँ पे किसकी होती है, बी की होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इस पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखिए सबसे पहले तो 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हम निकाले, तो देखिए लेफ्ट से निकालना बहुत ही आसान है, हमको पता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सबकी रैंक देख ली थी। तो 17th लेटर कौन सा होता है, तो भाई 17th लेटर जो आपका होता है, जो 17th लेटर आपका होता है वो क्यू होता है। 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ये कौन सा वाला होता है, तो ये आपका होता है क्यू, है ना। अब आगे इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर टू द लेफ्ट। अब आपको 12 पोजीशन लेफ्ट में जाना है ना। आपसे उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर टू द लेफ्ट, तो मतलब इसके लेफ्ट में आपको जाना है, तो लेफ्ट में जाने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ता है, तो आपको 12th लेटर पे जाना है। मतलब 17 में से आप 12 माइनस करोगे, 17 में से 12 गया, आता है 5। अब 5 रैंक किसकी होती है, तो ये देखिए हम स्टार्टिंग में देख चुके थे, और ये चीज आपको इसमें याद भी करनी पड़ेगी। तो 5वीं रैंक आपकी होती है ई की, 5वीं रैंक किसकी होती है, ई की होती है। मतलब आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर, अगर आपको ये नंबर्स वगैरह पता है, अगर आप किसी लेटर की लेफ्ट राइट से रैंक आप इजीली अगर निकाल सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में आप इसका आंसर लेकर के आ सकते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि 18th लेटर कौन सा है, 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, एक तरीका तो वही सिंपल वाला है कि आप राइट से काउंट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन इतना टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है ना, इतना टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। जो तरीका आपको बताया गया हम उस तरीके से करेंगे। तो देखिए 18th लेटर अगर लेफ्ट से पूछा जाता तो हम इसको इजीली बता देते, जो कि होता है आर, है ना। 18th लेटर अगर आपसे लेफ्ट से पूछा जाता तो आप इजीली इसमें आर बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे राइट से पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस लेटर की हम लेफ्ट से पोजीशन निकालें सबसे पहले। तो भाई 18वां लेटर जो राइट से है, इसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, जो तरीका आपको बताया गया इसको 27 से आप माइनस कर देंगे। देखिए 27 से अगर 18 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है, 9 बच जाता है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे 9th लेटर की बात हो रही है लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड से जो 9वां लेटर है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो 9वां लेटर कौन सा वाला होता है, ये होता है आई, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द, मतलब आपसे अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या गया, 9th लेटर तो हमने निकाल लिया, लेकिन 9th लेटर आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि इस लेटर के राइट में अगर हम 7th प्लेस पे शिफ्ट करते हैं, मतलब ये जो लेटर हमने निकाला है, अगर राइट साइड में 7 पोजीशन अगर हम शिफ्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट में पूछा जाए तो माइनस कर दीजिए, अगर राइट में पूछा जाए तो आप प्लस कर दीजिए। तो आपसे 7 पोजीशन इसमें राइट में जाने को कहा जा रहा है, तो आप इसमें 7 ऐड कर दो। देखिए 9 और 7 कितना होता है, तो 9 और 7 होता है 16। अब 16 किसका नंबर है, तो 16 नंबर होता है पी का। 16 नंबर किसका होता है, पी का होता है। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर आपको नंबर्स वगैरह इसके पता है
बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर आप लेकर के आ सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे विच लेटर विल कम 8th टू द राइट ऑफ 22nd लेटर फ्रॉम राइट। तो देखिए यहाँ पे वही वाली बात है। सबसे पहले तो आप 22वां लेटर यहाँ पे निकाल लो। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? तो 22वें लेटर की यहाँ पे बात हो रही है, 22nd लेटर की यहाँ पे बात हो रही है। कहां से? राइट से। सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि 22nd लेटर है कौन सा? राइट से। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लेफ्ट से बात हो रही होती तो हमें अच्छे से पता है वी होता है। अगर लेफ्ट से यहाँ पे बात हो रही होती, अगर आपसे पूछा जा रहा होता कि 22nd लेटर लेफ्ट से कौन सा वाला है, तो हमें अच्छे से पता है कौन सा होता है, वी होता है। लेकिन यहाँ पर राइट से बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये जो भी लेटर है 22nd लेटर जो यहाँ पर है राइट से, हम इसकी लेफ्ट से पोजीशन पता करने की कोशिश करें। तो देखिए कोई भी लेटर अगर राइट से पोजीशन आपको दे रखी है तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन निकालने का तरीका क्या होता है? आप उसको 27 से माइनस कर दिए। तो देखिए आप 27 से अगर 22 को माइनस करते हैं, आंसर आपका आता है 5th। यानी कि यहाँ पे 5th लेटर की बात हो रही है कहां से? लेफ्ट हैंड से, है ना। आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये पता लगाया हमने, यहाँ पे बात एक्चुअल में किसकी हो रही थी? यहाँ पे 5th लेटर की बात हो रही थी। 5th लेटर कौन सा होता है? यानी कि होता है ई। यहाँ पर 5th लेटर की बात हो रही थी लेफ्ट हैंड से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच लेटर विल कम 8th टू द राइट। मतलब अल्टीमेटली आपसे पूछा है यहाँ पे क्या जा रहा है, इसके राइट में 8वां लेटर कौन सा होगा। मतलब 5th लेटर ई तो हमने निकाल लिया। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ई के राइट में 8वां लेटर कौन सा होगा। तो ये हमने आपको बताया कि लेफ्ट में अगर पूछा जाए तो माइनस कर दो, राइट में अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्लस कर दो। तो देखिए 5th है, हमें क्योंकि राइट में जाना है हम इसमें प्लस करेंगे। तो 8 5 कितना होता है? होता है 13। यानी कि आपको 13th लेटर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था लेफ्ट से। तो 13th लेटर कौन सा वाला होता है? ये आपका होता है एम। 13th लेटर लेफ्ट से कौन सा वाला होता है? तो ये आपका होता है एम। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें देखा जाए तो पूरा पूरा जो एक बेस है, बस नंबरिंग का, आपको नंबरिंग पता हो लेटर्स की, और लेफ्ट वाले लेटर को राइट से कैसे निकालना है, राइट वाले को लेफ्ट से कैसे निकालना है, इस पे थोड़ी सी कमांड आपको चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस आप कुछ ही सेकंड्स में सॉर्ट आउट इसमें कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। चलिए क्या दिया हुआ है? विच लेटर विल कम 7th टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द राइट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो 17th लेटर है आपका राइट से, उसकी बात हुई है। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए 17th लेटर फ्रॉम राइट, यहां पर सबसे पहले तो बात किसकी हुई है? यहां पर 17th लेटर की बात हुई है राइट से। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी लेटर की रैंक अगर आपको राइट से दे रखी हो तो काउंट करने के बजाय आप उसकी रैंक लेफ्ट से निकाल लेंगे, क्योंकि लेफ्ट से हमको पता होता है, हमको बाय हार्ट होता है कि कौन सा वाला लेटर किस नंबर पे है। तो यहाँ पर 17th लेटर फ्रॉम द राइट की बात हो रही है, यानी कि 17वां लेटर राइट हैंड साइड से। तो इसकी लेफ्ट से रैंक क्या होगी? तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी लेटर की रैंक राइट से आपको दे रखी है और आप लेफ्ट से उसकी रैंक निकालना चाहते हो, आप उसको 27 से माइनस कर दो। देखिए 27 से अगर हम 17 को माइनस करते हैं, आपका आंसर आता है 10। यानी कि यहाँ पे 10वें लेटर की बात हो रही है लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे 10th लेटर की बात हो रही थी लेफ्ट हैंड साइड से, और 10वां लेटर होता कौन सा है? तो ये आपका होता है जे। जे जो आपका होता है वो 10वां लेटर होता है लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? विच लेटर विल कम 7th टू द राइट। मतलब जे तो हमने निकाल लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपसे पूछा यहाँ पे जा रहा था कि जो 10वां लेटर है लेफ्ट से, या ये जो जे है, इसके राइट हैंड साइड पे 7वां लेटर कौन सा वाला होगा? इसके राइट हैंड साइड पे 7वां लेटर कौन सा वाला आपका होगा? देखिए 10th लेटर हमारे पास है, आपको जाना है राइट हैंड साइड पे। तो मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। देखिए आप प्लस कर देंगे 10 + 7 दैट इज इक्वल टू 17। और 17 नंबर किसका होता है? 17 नंबर आपका होता है क्यू का। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यू हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट। तो देखिए सबसे पहले तो 10th लेटर जो राइट से यहाँ पे दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना, क्योंकि राइट से बात हो रही है, लेफ्ट से बात हो रही होती। लेफ्ट से हमको सभी के नंबर पता होता है। लेफ्ट वाला नंबर आपका अगर 10 से होता तो कौन सा होता? वो जे आपका हो जाता, हम सभी को पता होता है। लेकिन यहाँ पर राइट से पूछा है, तो भाई राइट से 10वां लेटर कौन सा होगा? तो कोई भी लेटर, उसकी रैंक अगर आपको
राइट से दी हुई है, और अगर आप लेफ्ट से निकालना चाहते हो या फिर लेफ्ट से दे रखी है आप राइट से निकालना चाहते हो, बहुत ही आसान सा तरीका है, 27 से आप उसको माइनस कर दो। देखो यहाँ पर एक लेटर है, 10th लेटर है, राइट से हमें लेफ्ट से पता करना है, 27 से आप इसको माइनस करेंगे, 27 में से 10 आप माइनस करेंगे, मतलब कि क्या आ गया 17, यानी यहां पर बात हो रही है किसकी, 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब 17वां लेटर लेफ्ट से कौन सा वाला होता है हमको अच्छे से पता है, ये आपका होता है क्यू, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यू की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, विच लेटर विल कम 8th, मतलब यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो लेटर हमने भी निकाला है 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट से, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वो कौन सा लेटर होगा जो इसके लेफ्ट में 8वीं पोजीशन पर आएगा। मतलब ये 17th के, ये जो 17th है इसके लेफ्ट में हमको जाना है, कितनी पोजीशन पे जाना है, तो हमको 8वीं पोजीशन पे जाना है। तो भाई 8 पोजीशन लेफ्ट में अगर हमको इसके जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर अगर आपको दे रखा है, आपको राइट हैंड साइड पे जाना है, मान लो राइट हैंड साइड पे आपको 8 पोजीशन शिफ्ट करना है, आप उसमें प्लस कर दो, अगर आपको लेफ्ट में 8 पोजीशन जाना है आप उसमें से माइनस कर दो। तो आपको यहाँ पे जाना है 8 पोजीशन लेफ्ट पर, मतलब आपको 8 रैंक बिलो जाना है, आपको 8 पोजीशन कम करना है इसमें से, और वो भी लेफ्ट पे। तो आप क्या करोगे, आप इसको माइनस कर दोगे। तो 17 में से आपने 8 माइनस किया, 17 में से आप 8 माइनस करते हो, बचता क्या, 9 बचता है। और 9 रैंक किसकी होती है, तो 9 रैंक आपकी होती है आई की। देखिए अगर आपको नंबर्स इसके पता है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। बहुत ही स्कोरिंग है, और हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके होते हैं। तो बस कुछ चीजें आप इसमें याद रख के 1 से 2 क्वेश्चन आपके इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हो उसके मार्क्स। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए पढ़ते हैं इसको। विच लेटर विल कम 9th टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट तो ये आपको अच्छे से पता होता है, लेफ्ट के अंदर तो हमें कुछ करना ही नहीं। लेफ्ट कौन सा वाला होता है, जे की यहाँ पे बात हो रही है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे उसने खुद नहीं हमको लेफ्ट से दिया हुआ है, अगर उसने हमको राइट से दिया हुआ होता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी लेफ्ट से रैंक निकालते, लेकिन उसने खुद ने हमको क्या कर रखा था, यहाँ पे उसने हमको लेफ्ट से यहाँ पे रैंक खुद ने ही दे दी। तो लेफ्ट से रैंक 10th किसकी होती है, तो ये आपकी होती है जे की। ये रैंक किसकी होती है, जे की होती है। विच लेटर विल कम 9th टू द राइट। अब हमको कहां जाना है, तो हमको 9th पोजीशन पर जाना है, इससे राइट में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना हो तो माइनस करेंगे, राइट में शिफ्ट करना हो तो हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमको 9 पोजीशन राइट पे जाना है, मतलब 9 हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए इसकी रैंक क्या है, 10 है, हमको 9 पोजीशन राइट में जाना है, मतलब 9 हम इसमें प्लस करेंगे। 10 प्लस 9 कितना होता है, ये आपका होता है 19, और 19 किसकी रैंक आपकी होती है, तो ये आपकी होती है एस की। 19 रैंक किसकी होती है, एस की। मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे एस की बात हो रही है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। विच लेटर विल कम 18th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए फिर से यहाँ पे लेफ्ट से रैंक दे रखी है, काम और भी आसान है। मतलब अगर आपको लेफ्ट से रैंक दे रखी है तो ये आपको पहले से पता होता है। 12वें लेटर की यहाँ पे बात हो रही है लेफ्ट से, 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो 12वां लेटर लेफ्ट से कौन सा होता है, ये आपका होता है एल, ये आपको पता है। अगर राइट से पूछा होता तो सबसे पहले हम उसकी लेफ्ट से रैंक निकालते, कैसे निकालते हैं, 27 में से माइनस करके। लेकिन उसने हमको लेफ्ट में दे रखा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे नंबर्स हमको पहले से पता है। ये कौन सा आपका हो जाएगा, एल हो जाएगा। 12वें लेटर की बात हो रही है। आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच लेटर विल कम 18th टू द राइट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 18th राइट पे आपको जाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लेफ्ट में जाना हो तो माइनस करेंगे, 18th में जाना हो तो हम सॉरी लेफ्ट में जाना हो तो माइनस करेंगे, राइट में जाना हो तो हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पर आपको राइट में जाने की बात हो रही है, और कितनी पोजीशन शिफ्ट करने की बात हो रही है, कितनी प्लेस आपको राइट में जाना है, तो आपको 18th प्लेस पे जाना है। मतलब 12 में आप 18 को प्लस करोगे, तो भाई 12 में 18 को आप प्लस करोगे, आंसर आएगा 30, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो ये आपके होते हैं 26। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 30 की हो रही है। दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 30 तो अल्फाबेट होते ही नहीं, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं टोटल। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए पढ़ते हैं इसको। विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 8th टू द लेफ्ट और 12th फ्रॉम राइट। तो चलिए यहाँ पे 3 बार पोजीशन इसकी शिफ्ट की गई है ना। थोड़ा सा ये आपका पहले वाले से थोड़ा सा लेवल इसका बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 12वां लेटर आपको निकालना राइट से, तो देखते हैं
12th लेटर फ्रॉम राइट। तो देखिए जब भी कभी आपको राइट से पोजीशन दे रखी हो, आप कुछ मत करो, सबसे पहले तो उसकी लेफ्ट से आप पोजीशन निकाल लो, क्योंकि लेफ्ट से पोजीशन निकालने पर काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। सबके नंबर्स हमको यहाँ पे पता है, देखिए निकालते हैं लेफ्ट से। ये राइट से आपको 12वीं पोजीशन दे रखी है, इसकी लेफ्ट से पोजीशन आप कैसे निकालोगे, तो 27 में से आप इसको माइनस करोगे। 27 में से 12 गया कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 15। 27 में से आप 12 यहाँ पे जाएगा तो ये आपका बचेगा 15, मतलब यहाँ पे ये आपका बचेगा 15, मतलब यहाँ पे 15वें लेटर की बात हो रही है लेफ्ट से, जो कि क्या होता है, ये आपका होता है ओ। 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, जो कि होता है ओ। ठीक है, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट ऑफ 8 टू द लेफ्ट। तो देखिए सबसे पहले तो 8 हमको लेफ्ट पे जाना है, मतलब यहाँ पे 3 बार हमको 3 चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, 8 टू द लेफ्ट, मतलब इसके 8 लेफ्ट पे जाना है। और लेफ्ट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो भाई 15 में से 8 अगर हम माइनस करते हैं तो बचता है क्या, 7, है ना। ठीक है, और एक चीज पूछी गई है 4th टू द राइट। अब लास्ट में आपसे पूछा गया है 4th टू द राइट, मतलब ये जो 7वां लेटर हमने निकाला लेफ्ट से, हमको इसके राइट में जाना है 4th, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 7 अब प्लस कर देंगे। तो 7 4 कितना होता है, 11 होता है, मतलब 11 इसमें आपका आंसर आ गया। और 11वीं रैंक किसकी होती है, तो 11वीं रैंक होती है के की। आपसे यहाँ पे अल्टीमेटली क्या पूछा जा रहा है, आपसे 11th लेटर पूछा जा रहा था। 11th लेटर कहां से, लेफ्ट से। तो भाई लेफ्ट से जो है 11th लेटर कौन सा वाला होता है, तो ये आपका होता है के, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 12th वाला हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, which letter is exactly midway between G and Q in the given alphabet, मतलब G और Q के exactly बीच में। ये G है, G का नंबर, G की रैंक क्या होती है, तो भाई G किस नंबर पे आता है, G आपके 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और Q का पूछा जा रहा है, Q कौन से नंबर पे आता है, भाई 17वें नंबर पे आता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके एग्जैक्टली बीच में कौन सा अल्फाबेट लाई करेगा, तो भाई बहुत ही इजी है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितने अल्फाबेट्स हैं, तो देख सकते हैं इसमें से इसको माइनस कर दो, एक और माइनस करो, 17 में से 7 गया, बचता है 10, 10 में से ये भी माइनस कर दो, बचता है 9, मतलब इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, इनके बीच में लेटर्स है भाई 9 लेटर्स आपके इसके बीच में। अब भाई 9 लेटर आपको इसमें दे रखे हैं, तो 9 के एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर का लेटर होता है, तो भाई 5वां होता है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 9 लेटर्स की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जी और क्यू के बीच में टोटल कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। तो 9 लेटर्स के एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, तो 9 लेटर्स के एग्जैक्टली बीच में 5वां लेटर आपका होता है। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये जो जी की रैंक थी इसमें 5 आप ऐड कर दो, मतलब 7 में आप 5 ऐड कर दो, आंसर आता है 12। अब 12 किसकी रैंक होती है, तो भाई 12 रैंक होती है एल की। 12 रैंक आपकी किसकी होती है, एल की होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। सारा जो आप पूरा इसमें खेल है वो आपके नंबर्स आपको पता होना चाहिए, बस रैंक आपको हर एक लेटर की पता होना चाहिए। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखिए सबसे पहले बात हो रही है 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो 18वां लेटर भाई लेफ्ट से कौन सा वाला होता है, ये आपका होता है आर। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट। देखिए 10th लेटर फ्रॉम राइट, देखिए 10वां लेटर आपको राइट से दे रखा है, तो राइट से आपको दे रखा है। जब भी कभी आपको राइट से दे रखा हो, हमने आपसे कहा आप उसकी लेफ्ट से रैंक निकाल लो। 10वां लेटर अगर राइट से है तो लेफ्ट से इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 27 में से आप इसको माइनस कर दो, मतलब कि क्या हो जाएगा 17वां लेटर, 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 18वां लेटर लेफ्ट से और 17वां लेटर लेफ्ट से, इनके बीच में कौन सा लेटर लाई करेगा। तो भाई इनके बीच में लेटर ही नहीं है, दोनों पास पास है, कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, 17 18, मतलब इसके बीच में कोई लेटर नहीं है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हमको यहाँ पे दे रखा है नो लेटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इसका
आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी एज ए टी इज फ्रॉम एम। मतलब यहां पे आपसे पूछा गया कि भाई टी का जो रिलेशन है, टी का जो रिलेशन है किससे, एम से। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि टी का जो रिलेशन है एम से इज एज फार फ्रॉम जी, ठीक है। मतलब यहां पे एम से जिस तरह से रिलेटेड है टी, तो ठीक उसी तरह से जी से कौन सा लेटर रिलेट करेगा। तो भाई एम और टी का रिलेशन जो है ठीक उसी तरह से जी का रिलेशन किस लेटर के साथ होगा, तो ये हमको इसमें निकालना बहुत इजी है। आप देख सकते हो, जैसे एम का रैंक होता है 13, टी का होता है 20। अब 13 और 20 में क्या रिलेशन है, 13 में अगर आप 7 को प्लस करोगे 20 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जी का रैंक कितना होता है, जी का रैंक होता है 7, जी का रैंक वहां पर कितना होता है 7 होता है। 7 में आप 7 और ऐड कर दो, दैट इज 14। अब 14 लेटर किसका होता है, तो ये आपका होता है एन। 14th रैंक किसकी होती है, एन की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एन हो जाएगा। मतलब कि टी जिस तरह से एम से रिलेटेड था ठीक उसी तरह से एन रिलेटेड हुआ किससे, जी से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इफ द अबव अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब ये जो टोटल आपके 26 लेटर इसके अंदर हैं, अल्फाबेट सीरीज के अंदर टोटल जो हमारे 26 लेटर हैं, अगर इनको दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। इक्वल हाफ्स मतलब 26 होते हैं तो 13 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक हाफ तो आपको ये हो गया ए से लेकर के एम तक, और दूसरा वाला हाफ आपका क्या हो जाएगा, तो एन से लेकर के जेड तक। ये दो इक्वल हाफ्स आपके हो गए। तो विच लेटर इन द लेटर हाफ वुड बी करस्पॉन्डिंग टू द लेटर जे। मतलब ये आपसे पूछा गया है कि भाई पहले हाफ के अंदर यानी कि पहले सेट के अंदर जे का जो स्टेटस है, तो वैसा स्टेटस सेकंड वाले हाफ के अंदर किस लेटर का होगा। तो सबसे पहले हम जे का स्टेटस यहाँ पे पता करेंगे, फिर जे का जो स्टेटस है उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी को देखते हुए सेकंड हाफ के अंदर वो लेटर हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखते हैं जे का लेटर के जे का इसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको बहुत अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला लेटर यहाँ पर है, इसकी रैंक होती है 1, ए की रैंक कितनी होती है, तो भाई ए की रैंक यहाँ पे होती है 1। ठीक है, और जे की रैंक कितनी होती है, तो जे की रैंक होती है 10। मतलब पहले लेटर में अगर हमने 9 प्लस किया तो हमको जे मिल गया। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले हाफ में एन की रैंक कितनी होती है, 14 होती है। तो 14 में आप 9 को प्लस कर दो। 14 में अगर हम 9 को यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमको मिलता है कितना, 23। 23 किसकी रैंक होती है, 23 रैंक होती है डब्ल्यू की। मतलब यहाँ पे डब्ल्यू पूछा आपसे जा रहा था। मतलब पहले सेट के अंदर जे का जो स्टेटस है ठीक वैसा ही स्टेटस आपके डब्ल्यू का होगा किसमें, सेकंड वाले हाफ के अंदर। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, which letter is 16th to the right of the letter which is 4th to the left of I। चलिए देखते हैं 4th to the left of I। तो भाई देखिए I की अगर हम बात करें तो I की रैंक कितनी होती है, 9th होती है लेफ्ट से। आपसे पूछा जा रहा है 4th to the left, मतलब 4th to the left मतलब कि किसकी बात हो रही है, 4th to the left मतलब इसमें से आप 4 माइनस कर दो, 4th to the left यानी कि 5th आ जाएगा। 5th लेफ्ट आपको मिल जाएगा। और आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच लेटर इज 16th टू द राइट। इसके 16th राइट में आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपको प्लस करना है। तो 5 में 16 आप इसमें ऐड कर दो, मतलब कि आपको क्या हो गया 21। आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और 21 किसका रैंक होता है, तो हमको अच्छे से पता है 21 रैंक का होती है यू की। 21 रैंक किसकी होती है, किस लेटर की होती है, तो ये होती है यू की। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो गया, आपके बैंकिंग का क्वेश्चन है ना, किस एग्जाम में आया था, किस शिफ्ट में आया था, ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन अभी हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके बैंकिंग किसी एग्जाम में आया था और ये आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले तो हम सेकंड हाफ की इसमें बात करें
तो सेकंड हाफ कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? तो सेकंड हाफ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका सेकंड हाफ है। ठीक है, चलिए सेकंड हाफ इसमें हमको समझ में आ गया। अब आगे इसमें क्या पूछा गया है? विच लेटर विल बी एट टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ। देखिए थर्ड लेटर कौन सा वाला है सेकंड हाफ में? थर्ड लेटर आपका ये वाला। ठीक है, थर्ड लेटर आपका ये है। ये आपका कौन सा वाला होता है? तो ये आपका होता है 16th रैंक आपकी इसमें होती है। आपसे पूछा विच लेटर विल बी एट टू द राइट ऑफ द, अब इसके 8th राइट में हमको जाना है, तो भाई 16 में आप 8 और ऐड कर दो, आपको इसमें 8 पोजीशन राइट पे जाना है। तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एकदम बिल्कुल बेसिक से हमने डिस्कस किया था कि राइट में अगर हमको जाना होता है हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो विच लेटर विल बी 8 टू द राइट, तो 8 आप इसमें प्लस करोगे, 16 में अगर आप 8 प्लस करते हो कितना आ जाता है? तो ये आपका आ जाएगा 24, और 24 रैंक किसकी होती है? 24 रैंक आपकी होती है इसमें एक्स की। 24 रैंक किसकी आपकी हो जाएगी? इसमें आप 8 आप प्लस करेंगे, आप इसमें ऐड भी काउंट करके भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी रैंक किसकी हो गई? एक्स आपका इसमें आ रहा है। 24 रैंक किसकी होती है? तो एक्स लेटर की रैंक जो आपकी होती है वो 24 होती है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। इफ द अबव अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम ए टू एम एंड एन टू जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था, क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। ये 18th वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। हमने देखा था उसमें कि 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर दें तो जे का जो स्टेटस है सेकंड हाफ में किसका स्टेटस होगा? तो हमने ए को, ए से हमने 9 प्लस किया था, फिर 14th के अंदर हम लोगों ने 9 प्लस किया था, 23 आंसर आया था, मतलब डब्ल्यू हमारा इसमें आंसर आ चुका था। ये हमारा रिपीट हुआ है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए क्या क्वेश्चन है? विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखिए चलिए 19th लेटर फ्रॉम राइट, तो देखिए 19th लेटर फ्रॉम राइट है। सबसे पहले आप उसकी लेफ्ट से रैंक निकाल लो। अब 19th लेटर अगर राइट से है तो उसकी लेफ्ट से रैंक कितनी होगी? तो 27 में से आप इसको माइनस कर दो, 27 में से 19 को आपने माइनस किया, आपका आंसर आ गया 8, यानी कि यहाँ पे 8th लेटर की बात हो रही है लेफ्ट हैंड से। यहाँ पे 8वां लेटर जो कि लेफ्ट से है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, जो कि क्या होता है? जो कि होता है एच, जो कि क्या होता है? एच होता है। एच की यहाँ पे बात हो रही है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट, मतलब 6th टू द लेफ्ट, मतलब इसके लेफ्ट में हमको 6 पोजीशन जाना पड़ेगा। लेफ्ट में जाने के लिए माइनस करते हैं, 8 में 6 क्या बचता है? कितना? 2। 8 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 2, मतलब के सेकंड लेटर की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है बी की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बी की, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर, 12th है ये। Which of the following is the 12th letter to the left of the 17th letter from the left hand? तो 17वां लेटर लेफ्ट से कौन सा वाला होता है भाई? तो देखिए 17वां लेटर होता है Q, 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ये आपका होता है Q। ठीक है, देखिए लेफ्ट से निकालना बहुत इजी होता है। Which of the following is the 12th letter to the left? अब इसमें 12वां लेटर आपसे पूछा जा रहा है लेफ्ट की तरफ पे, तो देखिए लेफ्ट की तरफ अगर हमको जाना होता है हम माइनस करते हैं। 12वां लेटर आपसे पूछा इसमें जा रहा है तो हम 12 को इसमें से माइनस करेंगे, तो 17 में से अगर 12 गया बचता है कितना? 5, और 5 रैंक किसकी होती है? 5 रैंक आपकी होती है ई की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द अल्फाबेट। देखिए यहाँ पे 18th लेटर की बात हो रही है, 18th लेटर फ्रॉम राइट। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसकी लेफ्ट से पोजीशन निकालें। देखिए 18वां लेटर की यहाँ पे बात हो रही है राइट से, आपको लेफ्ट से इसकी पोजीशन निकालना, आप क्या करेंगे? 27 में से आप इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 18 को आप माइनस करते हैं 27 से, मतलब आंसर कितना आता है आपका? 9 आंसर आता है, यानी कि यहाँ पे 9th लेटर की बात हो रही है लेफ्ट से। तो 9वां लेटर कौन सा होता है लेफ्ट से? तो वो होता है आपका आई। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे।
विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेटर हमने निकाला है आई, इसके राइट में अगर हम जाते हैं 7 पोजीशन पर, मतलब 7वें स्थान पर, तो राइट में 7वें स्थान पर कौन सा वाला लेटर होगा? तो भाई राइट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो 9 में अगर आप 7 प्लस करेंगे, 9 7 कितना होता है 16, और 16 रैंक किसकी होती है? 16 रैंक होती है पी की। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं भाई। सारे के सारे बैंकिंग क्वेश्चन आपके ये हैं। बैंकिंग के अंदर इस टॉपिक से सवाल जो आपका आना होता है कंफर्म होता है। बैंकिंग में तो कंफर्म होता ही है, बाकी कोई भी एग्जाम आप देख लें, आप चाहे एसएससी देख लें, आप चाहे तो एनटीपीसी आप देख लें, कांस्टेबल देख लें, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, मतलब इसको रिवर्स कर दिया गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मतलब यहाँ से हमको Z से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि Z की पोजीशन 26 होती थी, अब हम क्योंकि रिवर्स इसको कर दिया गया तो Z की पोजीशन अब क्या हो जाएगी? Z की पोजीशन 1 हो जाएगी। एंड विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल? विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल? तो भाई देखिए एग्जैक्टली इन द मिडल की अगर हम बात करें, if the order of the English alphabet is reversed then which letter would be exactly in the middle? तो देखिए टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, है ना। तो मिडिल में तो कुछ इसमें कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि मिडिल की अगर हम इसमें बात करें तो ये 2 लेटर से, एक लेटर तो मिडिल में कब आता है? जब टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो आपके ऑड हो। यहाँ तो इवन है, टोटल लेटर कितने हैं? 26 है। 26 क्या होता है? इवन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि 26 के एग्जैक्टली बीच वाला लेटर अगर आप निकाल के बताइए, तो आप नहीं निकाल सकते। वहां पे 2 लेटर आपके होना होंगे, तो ये एम और एन, यानी कि 13th और 14th, ये आपके लेटर क्या है? दोनों के दोनों इसके मिडिल में आ रहे हैं। मतलब ऑप्शन में अगर हमारे पास होता कि एम और एन, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देखिए फिर से उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की बात है। विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ? विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ? ठीक है, विच लेटर विल बी द 8th? देखिए सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, जो आपसे पूछा जा रहा है सब कुछ आप करो, और लास्ट में जाकर के उसकी रैंक को आप रिवर्स कर दो, उसको 27 से आप माइनस कर दो। मतलब आप सिर्फ सेकंड वाले पार्ट को क्वेश्चन के कंसीडर करो, और लास्ट में आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कंडीशन आपको दी गई है कि पूरी सीरीज को हमको रिवर्स करना है, तो आप आखिरी में क्या करो, उसकी पोजीशन को राइट से निकाल लो, 27 से उसको आप माइनस कर दो। चलिए देखते हैं। विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ? ओ की यहाँ पे बात हो रही है, ओ की रैंक कितनी होती है? तो 15 रैंक उसकी होती है भाई। ठीक है, आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट, मतलब 8 आपको कहां पे जाना है? राइट में जाना है। मतलब 8 आप क्या करोगे? प्लस करोगे, मतलब कितना आ गया? 23 आ गया, है ना। 23 हमारा आंसर होता अगर सब कुछ नॉर्मल होता, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। उसने स्टार्टिंग में ही आपसे आपको कंडीशन दे दी है, इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि जो पूरी सीरीज है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रिवर्स में कर देंगे। 23 को आप माइनस कर दो किसमें? 27 में से। मतलब आपका आंसर क्या आता है इसमें? आपका आंसर इसमें 27 में से आप 23 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए था डी, लेकिन डी ऑप्शन में क्योंकि नहीं है, डी ऑप्शन में क्योंकि नहीं है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। हाँ बिल्कुल सही, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसमें आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देख फिर से रिवर्स ऑर्डर में बात यहाँ पे की जा रही है। विच विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट? तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर से उसको लास्ट में जाकर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमको दे रखी है इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो आखिरी में जाकर के उसको हम रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। विच विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट? देखिए 9th लेटर फ्रॉम द राइट, 9th लेटर फ्रॉम द राइट। देखिए 9वां लेटर राइट से कौन सा होता है? काउंट करने की बजाय आप इसकी रैंक लेफ्ट से निकाल लीजिए। 27 में से आप 9 को माइनस करेंगे, बचता है 18। 18 किसकी रैंक होती है?
तो 18 होती है आर की रैंक, मतलब यहाँ पे आर की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विल बी द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर। चलिए तो पांचवा लेटर हमको लेफ्ट में इसका और निकालना है, मतलब 5 हमको और इसमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 18 में से 5 आप माइनस करेंगे, बचता है कितना 13। 13 रैंक किसकी होती है? 13 रैंक होती है एम की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कंडीशन आपको दे रखी थी इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर ये नहीं होता तो हमारा आंसर इसमें क्या था? एम था। लेकिन क्योंकि कंडीशन दे रखी है, हमको 27 में से एक बार इसको और माइनस करना पड़ेगा। 27 में से एक बार इसको और माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के एग्जैक्टली हमको हमारा इसमें आंसर मिलेगा। 27 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 14। और 14th रैंक किसकी होती है? 14th रैंक आपकी होती है एन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं फिर से। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखिए ये चीज आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि अगर ये कंडीशन आपको दे रखी है, सब कुछ आपको नॉर्मली करना है, लास्ट में 27 से उसको माइनस कर देना है। चलिए तो पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 13th लेटर की बात हो रही है लेफ्ट से, तो भाई 13th लेटर जो होता है लेफ्ट से कौन सा वाला होता है? ये आपका होता है एम। आगे इसमें क्या दिया हुआ है? व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट, मतलब इसके राइट हैंड साइड पे चौथा लेटर, यानी कि 13 में आपको 4 प्लस करना पड़ेगा। 13 प्लस 4 कितना होता है? ये आपका होता है 17। और 17 लेटर किसकी रैंक होती है? 17 आपकी रैंक होती है क्यू की, ठीक है। मतलब सब कुछ अगर यहाँ पे नॉर्मल होता, अगर ये अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स में करने की बात नहीं हो रही होती, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता? क्यू हो जाता। लेकिन क्यू की रिवर्स हमको करना पड़ेगा, तो आपको इसको एक बार 27 से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से 27 में से अगर आप 17 को माइनस करते हैं, आपका आंसर आता है 10, यानी कि 10th लेटर हमारा इसमें आंसर है। और 10th लेटर कौन सा वाला होता है? ये आपका होता है जे। मतलब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा था? आपसे यहाँ पे 10वां लेटर पूछा जा रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब आपका क्या हो गया आंसर? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। अब देखिए फिर से थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। अभी तक पूरी अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स करने की बात हो रही थी, अब यहाँ पे केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स करने की बात हो रही है भाई, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हाफ कहाँ तक होता है? तो ये एम तक आपका होता है फर्स्ट हाफ, ये आपका फर्स्ट हाफ है ना। इसको रिवर्स कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं है। आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है? इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। तो भाई के और आर के बीच में कितने लेटर्स आपके हो जाएंगे? तो भाई के यहाँ पर है ना, आर यहाँ पर है, तो के और आर के बीच में कितने लेटर्स आपके होंगे? तो भाई कोई दिक्कत नहीं, काउंट हम करके बता सकते हैं। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमको रिवर्स में करना पड़ेगा, क्योंकि अब के रिवर्स में जा चुका है, फर्स्ट हाफ इसका रिवर्स हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम रिवर्स से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 लेटर्स टोटल कितने हैं? आर और के बीच में यहाँ पे आपके हैं। मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फिर से वही है, इफ द अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखिए कंडीशन वही है। अब यहाँ पे कुछ नया भी किया गया है। एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विद वाई इज ड्रॉप्ड, मतलब हर एक लेटर वाई से स्टार्ट करते करते उसको ड्रॉप कर दिया गया है। देन विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं बीच में कौन सा वाला लेटर इसमें होगा, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है पहले हम आपको बता दें। इसमें अल्टरनेटिवली सबसे पहले तो उसको रिवर्स में लिखा गया है, फिर इस तरह से अल्टरनेट लेटर्स को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है, ये इस तरह से। आप इसको वर्बली भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है तो समझाने के लिए हम आपको इतना करके बता रहे हैं। आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स। देखिए 26 लेटर की सीरीज होती है, 26 में से आधे को हमने ड्रॉप कर दिया, बचे कितने 13। अब 13 लेटर के बीच में
13 लेटर के बीच में अगर देखा जाए तो मिडिल में कौन सा वाला लेटर आपका होगा, तो 7वें नंबर का लेटर जो आपका होता है वो इसके मिडिल में होता है। 7 आपको काउंट करना है, तो देखिए यहाँ से आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एन। एन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, इफ 12 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए 5वें लेटर से, 5वां लेटर कौन सा होता है भाई, ई होता है ना। 5वां लेटर कौन सा होता है, ई होता है। आपसे कहा यहाँ पे क्या जा रहा है वो हम आपको समझाते हैं। 5वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इफ 12 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब 5वें लेटर से लेकर के तो 12 लेटर्स को जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो भाई 5वें लेटर से लेकर के 12 लेटर आपके और कितने हो जाएंगे, तो भाई 5 में आप 11 इसमें ऐड कर दो, यानी कि 16, यानी कि पी तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतने लेटर्स को जो है उन्होंने रिवर्स यहाँ पे करके लिख दिया है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिखे हैं, इन लेटर्स को रिवर्स करके यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब आपसे यहाँ पे पूछा, यहाँ पे क्या जा रहा है, देन विच लेटर विल बी द 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द राइट। तो देखिए फिर से वही वाली बात है, 14th लेटर फ्रॉम राइट। तो देखिए 14th लेटर की यहाँ पे बात हो रही है, तो 14th लेटर लेफ्ट से राइट से है, तो लेफ्ट से इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 27 में से आप इसको माइनस कर दो। 27 में से आप 14 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, आपका होता है 13, यानी 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। इसकी बात हो रही थी। आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7th टू द लेफ्ट। अब इसके 7th हमको लेफ्ट पे आना है, मतलब कि 13वें लेटर के 7 हमको और लेफ्ट पे आना है, मतलब 7 अब इसमें माइनस करेंगे, बचता कितना है 6, मतलब 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अल्टीमेटली इसकी बात हो रही है, आपको बताना। तो भाई छठा लेटर कौन सा होगा लेफ्ट से, वो हम बता देते हैं। ये आपका हो जाएगा, देखिए 4 तो ये हो गए। अब यहां से हमको रिवर्स आना है, मतलब कि ओ, लेफ्ट से 4 5 6, यानी कि ओ की यहाँ पे बात हो रही है भाई, है ना। which will be the 7th to the left of the 14th letter from the right, then which of the will be the 7th letter, ठीक है। 7 हमने निकाला, 7 हम गए, बिल्कुल सही। 6 4 5, जी बिल्कुल। यहाँ पर ओ जो है वो आपका आंसर होना था, लेकिन ओ क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ई आपका इसमें आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। सपोज द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट चेंज प्लेसेस, मतलब कि एंड आल्सो द 3rd 4th एंड द 5th 6th, मतलब ये ए बी की जगह बी ए हो गया, सी डी की जगह डी सी हो गया, इस तरह से पैर यहाँ पे बना दिए गए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बैंकिंग में पूछे जाते हैं भाई। ये वाई जेड आपका हो गया, इस तरह से पैर करके इसको रिवर्स में लिख दिया गया, मतलब ए बी को बी ए लिख दिया है, सी डी को डी सी लिख दिया है, ई एफ को एफ ई लिख दिया है। चलिए आगे क्या पूछा गया आपसे, इन द न्यू अल्फाबेट सीरीज दस फॉर्म्ड व्हिच लेटर विल बी द 14th, व्हिच लेटर मतलब 14वां लेटर कौन सा यहाँ पे होगा। तो भाई देखिए जनरली देखा जाए तो 14th लेटर कौन सा वाला होता है, एन होता है। 14th लेटर कौन सा होता है आपका, एन होता है। लेकिन क्योंकि एम और एन की पोजीशन चेंज कर दी गई है, मतलब एम जो आपका है वो एन की पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम आपका इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप इस पे निकाल सकते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। इफ ए इंटरचेंज पोजीशन विद बी, सिमिलरली सी डी इंटरचेंज पोजीशन एंड सो। हाँ देखिए भी बिल्कुल वैसे ही है। ए ने बी से पोजीशन इंटरचेंज की है, सी ने डी से की है, ई ने एफ से, जी ने एच से, आई ने जे से, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनकी सबकी पोजीशन इंटरचेंज यहाँ पे हुई है। आगे आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, Which of the following will be the 7th letter from the left। तो लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा आपका होगा, तो ये आपका होता है जी।
सातवां लेटर लेफ्ट से कौन सा होता है, जी होता है, लेकिन क्योंकि जी की पोजीशन एच से इंटरचेंज हो गई है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर एच हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में एच नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज आपका इस पे आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट एवरी फोर्थ लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द सिंबल, मतलब हर एक चौथा लेटर, मतलब कि ये चौथा आपका हो गया, आठवां हो गया, ये 12वां हो गया, देन 16 हो गया, देन 20, देन 24, मतलब इन लेटर्स की जगह पे क्या लगा दिया गया है, सिंबल लगा दिया गया है अभी। ठीक है, सिंबल लगा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 14th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए 14th फ्रॉम द लेफ्ट, 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो 14वां लेटर वैसे तो एन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सेवंथ टू द लेफ्ट, मतलब इसके साथ आपको और लेफ्ट में जाना है, मतलब 14 में 7 आपको और माइनस करना पड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पे सातवां लेटर जो है लेफ्ट से उसकी बात हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या दिया हुआ है। हाँ, तो भाई सातवें लेटर्स की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखते हैं, तो भाई यहाँ पे हमने देखा था चार चार के जो मल्टीपल्स थे उनको हटा के सिंबल लगाया गया था। ये सातवां लेटर तो आपका एज इट इज है, मतलब कि यहाँ पे जी की बात हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ फर्स्ट एंड 26, सेकंड एंड 25, थर्ड एंड 24 सो ऑन, इनको पेयर कर दिया गया। भाई इनको पेयर कर दिया गया है, मतलब इसे ए को जेड से किया है, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है। ए को जेड से कर दिया गया है, बी को वाई से कर दिया गया है, सी को यहाँ पे एक्स से कर दिया गया है, डी को यहाँ पे डब्ल्यू से कर दिया गया है ना, ई को वी से कर दिया गया। इस तरह से यहाँ पे बात की जा रही है। आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, मतलब कौन सा वाला पेयर यहाँ पे करेक्ट आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे बात कुछ नहीं है, मतलब एक तो रैंक उसकी लेफ्ट से और राइट से दोनों की रैंक है, उनको यहाँ पे पेयर किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई और वी को अगर देखा जाए, ई की रैंक कितनी होती है, 5 होती है, और ई की रैंक राइट से कितनी होती है, तो 22 होती है, यानी कि वी और ई, ये ई वी इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If every alternative letter of the English alphabet starting from B onwards is written in lower case, मतलब इस तरह से लिखा गया भाई, A कैपिटल है, B स्मॉल है, C कैपिटल है, D स्मॉल है, E कैपिटल है, F स्मॉल है, इस तरह से इसको यहाँ पे लिखने की बात हो रही है। ठीक है, and the remaining letters are capitalized, then how will the month of the second half of the year, फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, तो भाई सेकंड हाफ ऑफ द ईयर कौन सा वाला होता है, मतलब यहाँ पे सातवें महीने की बात हो रही है, यानी कि सातवां महीना कौन सा होता है, यहाँ जुलाई की बात आपसे की जा रही है, तो जुलाई लेटर किस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी इवन वाले हैं उनको यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है, और जो ऑड वाले हैं उनको कैपिटल में लिखा गया। तो भाई देखिए जे क्या होता है, जे 10th होता है, ये आपका 21 रैंक इसकी होती है, एल की 12 होती है, इसकी 25 होती है। ठीक है, तो देखिए इवन वालों को आपको स्मॉल में लिखना है, इस तरह से, मतलब ये इस तरह से भाई। इसमें ये आपका इस तरह से होना चाहिए था, एल यहाँ पे कैपिटल में आना चाहिए था, लेकिन एल यहाँ पे, एल तो स्मॉल ही आ रहा है। ठीक है, यू कैपिटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे
यू का कैपिटल आपका आना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट इसके अंदर हुआ है ऑप्शन में। यहाँ पे यू भी आपका कैपिटल आना चाहिए था, मतलब ये आपका ऐसा बनना चाहिए था, ये इस तरह से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट इसमें हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसमें हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही आपका क्वेश्चन है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, मतलब वही बी से स्टार्ट करके आपको जो है बी को स्मॉल कर दिया गया है, मतलब जो भी इवन लेटर्स आपके हैं सबको स्मॉल कर दिया गया है, जो ऑड वाले हैं उनको आपको इसमें कैपिटल रखा गया। तो सितंबर किस तरह से लिखा जाएगा, तो आप लगा सकते हैं इसमें, जैसे एस सितंबर है, सितंबर है, ठीक है, सितंबर है, तो इसमें ऑड वाले को आपको इसमें कैपिटल ही रखना है और इवन वाले को आपको इसमें स्मॉल कर देना है। एस का नंबर कितना होता है, एस का 19 होता है, इसको कैपिटल ही रखेंगे। ई का 5 होता है, इसको कैपिटल रखेंगे। पी का 16 होता है, इसको स्मॉल करना है। टी को स्मॉल करना है, ई को कैपिटल रखना है, एम को कैपिटल रखना है, बी को स्मॉल करना है, ई को कैपिटल रखना है, आर को भी स्मॉल करना है। तो ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा। ये वाला डी वाला ऑप्शन इसमें आपका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द अल्टरनेट लेटर्स इन द गिवन अल्फाबेट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर रिटन इन स्मॉल एंड रेस्ट ऑल आर इन कैपिटल लेटर्स। देखिए ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, बस यहाँ पे ऑड वाले को आपको स्मॉल करना है ना, आपको ऑड वाले को स्मॉल करना है। तो इसमें अक्टूबर को कैसे लिखा जाएगा, देखिए अक्टूबर ये होता है, ये अक्टूबर है। अब यहां पर करना क्या है आपको, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको ऑड वाले को स्मॉल करना है, ठीक है। ऑड वाले को स्मॉल यानी कि ओ का नंबर होता है 15 यानी कि ये स्मॉल हो जाएगा। सी का नंबर होता है 3 यानी ये भी स्मॉल हो जाएगा। टी का 20 तो ये कैपिटल रहेगा। ई का होता है 15 ये फिर से स्मॉल हो जाएगा। बी का होता है इवन 2 यानी कि ये फिर से हो जाएगा। ई का होता है 5 यानी कि ये स्मॉल हो जाएगा। आर का होता है 18 यानी कि ये कैपिटल रहेगा। तो भाई इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका आंसर है भाई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसमें मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये आपके आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन इसमें है। चलिए भाई बहुत ही कम से कम समय लेते हुए आपका हम लोगों ने कोशिश की है इस टॉपिक से सारे पैटर्न्स को कवर करने की। उसके बाद भी इसमें अगर कुछ आप और चाहते हैं, कुछ और वैरायटी इसमें आप चाहते हैं या कुछ क्वेरीज आपकी हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।